हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के बारे में, जो न घर के रहे ना घाट के रहे, विचारधारा को भी त्याग कर सीएम पद की लालच में अपनी पार्टी को गवा दिया। और आज देखा जाए तो शरद पवार की देख रेख के बावजूद भी उद्धव ठाकरे औंधे मुंह गिरे। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख। दोस्तों, बात करते हैं उद्धव ठाकरे के, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बाल ठाकरे की पुत्र की पूरी उन पे कमान थी, उनकी शिवसेना उनके हाथ में थी, पर विचारधारा बीजेपी से बीच में सीएम पद को लेकर उनकी खटास पड़ गई, जिसके चलते बीजेपी को उन्होंने दुलत्ती मारी और उन्होंने इंडिया गठबंधन अन्य दलों का सहारा लिया। और सीएम पद के लिए उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी लंबी हुंकारें भरी और बोले थे कि हरियाणा में जो कांग्रेस हारी है उससे उनकी पार्टी बहुत बड़ी है, और कांग्रेस तो सीटों को बंटवा कर उनकी लड़ाई झड़ाई जारी रही थी। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में सबसे बड़ा चेहरा थे, अपने आप को बार बार सीएम पद के लिए हुंकार भरते थे, और वो अमित शाह को, बीजेपी को साफ कहते थे कभी भी इलेक्शन करा लो, बीजेपी का सूतड़ा साफ कर देंगे। पर उनके सारे सियासी दाव फेल हो गए। आज उद्धव ठाकरे औंधे मुंह गिरे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में जो करारी हार उद्धव ठाकरे की हुई है, वो बीजेपी को छोड़ के ना तो सीएम बन पाए। इंडिया गठबंधन में भी वो सीएम को लेके आए थे, पर यहां भी उनका सपना अधूरा रह गया। यहां तक कि अपने पिता की पूर्व पहली पार्टी शिवसेना को भी हाथ से खो दिया उद्धव ठाकरे का। महाराष्ट्र की राजनीति में इतना बुरा हाल उन्होंने सोचा नहीं होगा। कांग्रेस की हार पे उन्होंने जमकर रोटियां सेकी थी। हरियाणा में बोला था कि कांग्रेस अकेली फाइट नहीं लड़ सकती, और उनका आज महाराष्ट्र में देखो कि वो कांग्रेस के साथ लड़कर भी अपनी सत्ता को नहीं संभाल पाए। दूसरों पे उंगलियां उठाने वाले उद्धव ठाकरे, संजय राउत, आज उनकी पार्टी का ही महाराष्ट्र में सबसे बुरा हाल हुआ है। भले ही कांग्रेस के साथ मिलजुल कर उन्होंने इलेक्शन लड़ा हो, पर जिस पद के लिए अपनी विचारधारा चेंज की, क्योंकि बाल ठाकरे शिवसेना बीजेपी का हिस्सा रही थी और बीजेपी से उनके विचार मेल खाते थे, पर उनके पुत्र ने जिस तरीके से एक सीएम पद का ढाई ढाई साल का जो गेम खेला था, उस गेम के चलते उन्होंने अपने बीजेपी हिंदू तत्व को ही छोड़ दिया, जिससे जनता शायद उनके खिलाफ हो गई थी। अगर वो अपनी विचारधारा सेम रखते तो शायद उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में सीएम बन जाते। पर बीजेपी के साथ उनके संबंध खराब होते चले गए, और जिसके चलते बीजेपी ने समय रहते उनको पार्टी से अलग कर दिया। देवेंद्र फडणवीस ने काफी सियासी हमले बोले थे, और उनको बोला था कि ये वो उद्धव हैं जो सीएम की लालच में विचारधारा भी बदल चुके हैं। पहले वो अयोध्या भी गए थे, पर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में उनको लग रहा था कि महाराष्ट्र में वो किसी भी पार्टी को अपने से बड़ी पार्टी नहीं समझते थे, वो शिंदे को धोखे का बना हुआ सीएम कहते थे। पर आज जनता ने मोहर लगा दी है कि बीजेपी सरकार धोखे से नहीं बनी थी। पिछली बार भी उद्धव अपनी शक्ल से नहीं जीते थे, वो मोदी जी की शक्ल से जीते थे, जैसा कि चुनाव के रुझान आए हैं। उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र की राजनीति में देखा जाए तो सूरज अस्त हो चुका है। वो किसी भी रूप में दोबारा से कम बैकअप 5 साल बाद ही कर पाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने लंबी लंबी हुंकारें भरी थी, जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में उस सीएम पद के लिए विचारधारा भी चेंज कर चुके थे, राहुल गांधी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सभी पार्टियों पे बेदाग सवाल दागते रहते थे। आज उनकी पार्टी पे ही सवाल या निशान खड़ा हो गया है। शिवसेना को खो दिया, चुनाव निशान खो दिया, विचारधारा चली गई, सीएम पद भी चला गया। क्या उद्धव ठाकरे अब सहानुभूति की साथ में बीजेपी के साथ दोबारा मिलेंगे? क्या इंडिया गठबंधन के साथ वो कुछ मात्र दिन के नेता रह गए हैं? आने वाला समय उद्धव ठाकरे का 5 साल कैसा होगा? क्या दोबारा से उनको बीजेपी रास आएगी? दोबारा से विचारधारा पे मंथन करेंगे, या दोबारा से फिर ऐसे ही दूसरी पार्टियों पे सवाल निशान खड़े कर? दोस्तों, इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि उद्धव ठाकरे इस इलेक्शन के बाद ना घर के रहे ना घाट के। जिस तरीके से उनकी पार्टी उनके पिता सौंप के गए थे, उस पार्टी को गवा दिया, और सीएम पद के चक्कर में विचारधारा भी गवा दी। आज महाराष्ट्र की राजनीति में वो बेपौंदे के लौंडे हैं, ना तो इधर जा पा रहे हैं ना इधर जा पा रहे हैं। अब आगे जाके वो अपना सियासी सफर कैसे रखेंगे, इस रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख। तो मैं अरुण शर्मा लूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।